तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सीरियली और सिस्टमेटिकली हर वीडियो डाल के रखा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस की डिराइवेशन देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली काइनेमेटिक इक्वेशंस यहाँ पे मैंने लिख के रखा, 4 इक्वेशन है। तो एक्चुअल में 3 मेन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तीनों मेन इक्वेशंस है और ये इक्वेशन डिराइव्ड है किससे, इस इक्वेशन से हमने इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। एकदम अच्छे से देखेंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस 3 टाइप से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला एक नॉर्मल मेथड, इसका नाम कुछ है नहीं तो मैंने एक नॉर्मल मेथड लिख दिया, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड यानी वहाँ पे आप कैलकुलस यूज नहीं करोगे, ग्राफ्स यूज नहीं करोगे। तो बेसिकली सेकंड मेथड इज कैलकुलस मेथड। यहाँ पे आप लोग कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करके इन इक्वेशंस को डिराइव करोगे। फिर ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफ यूज करके इन इक्वेशंस को डिराइव करोगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सिचुएशन को। लेट्स से ये एक नंबर लेन है, बेसिकली टाइम लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने 0 सेकंड बोला, ये है t सेकंड, ओके। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से, है ना। तो वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ u, इनिशियल वेलोसिटी u है। फिर यहाँ पे t सेकंड में वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ओके, इनिशियल पॉइंट, और इसको हमने नाम दिया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट में टाइम कितना है, 0 सेकंड, और जो वेलोसिटी है, कुछ ऑब्जेक्ट है जो भी है, वेलोसिटी कितना है, u मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे फाइनल पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी कितना, v मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो इस सिनेरियो में हमें क्या क्या देकर रखा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ देकर रखा और फाइनल वेलोसिटी कुछ देकर रखा, और यहाँ से यहाँ तक लेट्स से एक डिस्टेंस होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया सपोज s, ठीक है। इतना है कहानी। तो अगर आपको s की वैल्यू देकर रखा, फिर u की और v की वैल्यू देकर रखा, टाइम नहीं दिया, तो आपको बोला कि एक्सेलरेशन निकालो। तो बेसिकली आप इस इक्वेशन की मदद से निकल सकते हो, ठीक है। कुछ वैल्यूज देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो जो नहीं देंगे उसको आराम से आप लोग इस इन फॉर्मूलाज की मदद से निकल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं ना। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, नॉर्मल मेथड से डिराइव करेंगे इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस मेथड से, फिर ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे इन इक्वेशंस को, ठीक है। तो पहला इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के लिए हम लोगों के पास जो एक्सीलरेशन की बेसिक सा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, चेंज इन टाइम, ठीक है। ch लिख देते हैं, चेंज इन टाइम, आप लोग अच्छे से लिखना, ओके। तो ये एक्सेलरेशन के बेसिक सा फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख दो आप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है, फिर इनिशियल टाइम कितना है, इनिशियल टाइम, ऐसे ही तो चेंज निकलते हैं ना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल टाइम कितना है, 0 सेकंड, नहीं फाइनल टाइम कितना है, t सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल टाइम कितना है, 0 सेकंड। तो बेसिकली आप लिखोगे v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो बुक में आपको मे भी मिल सकता है, यहाँ पे जैसे मैंने इनिशियल वेलोसिटी को u लिखा, तो वो लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट लिख देते कभी कभी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है कितना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम t को इधर लेके वी कैन राइट ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, अगर u को इधर लेके आओगे तो आगे माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, है ना। तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v लिखोगे। तो बेसिकली यू कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये था पहला इक्वेशन की डिराइवेशन। तो अभी सेकेंड इक्वेशन की डिराइवेशन कैसे करोगे, उसके लिए वी हैव टू टेक द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मूला आप जानते हो, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बेसिकली आप लिख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने लिखा सपोज VAV, ठीक है, VAV एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया s डिवाइडेड बाय टाइम को लिख दिया t, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, t सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है, ठीक है, s लिख दिया मैंने। फिर x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है मर्जी आपका, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो मॉडिफाई करके s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है कहानी। फिर एवरेज वेलोसिटी का और एक इक्वेशन है, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टाइम लिख दोगे, नहीं क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। क्यों, देखो जो आप लोगों की क्लास, सपोज क्लास में कुछ मार्क्स मिला, लेट्स से 3 सब्जेक्ट्स है, एक में मार्क मिला 40, एक में मार्क मिला 30, फिर एक में मार्क मिला 50, ठीक है। तो एवरेज निकलने दिया, अब क्या करोगे, अब तीनों को प्लस करोगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, ऐसे ही तो एवरेज निकलते ना, तो दिस इज द एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से निकले जाते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे एक वेलोसिटी, यहाँ पे एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दोनों का एवरेज कितना होंगे, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करना होगा यहाँ पे, है ना, जैसे वहाँ पे 3 से डिवाइड किया, क्योंकि टोटल 3 है क्वांटिटीज। तो एवरेज वेलोसिटी इतना मिला हमें। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u लिखोगे, प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मिला, और इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट करके रखना। तो क्या मिलेंगे, s इज इक्वल टू, वी कैन राइट s इज इक्वल टू वी ए भी ना, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम ये लिख देंगे v प्लस u प्लस v, है ना, डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या लिखेंगे, इनटू t लिख देंगे, ठीक है, ये t यहाँ पे लिख दिया। इजी है, सब चीज़ें एकदम आसान है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये जो फी है इसको आप रिप्लेस करोगे, कैसे देखो, u प्लस, फिर यहाँ पे फी की जगह पे पहला इक्वेशन में हमें फी की वैल्यू कितना मिला, u प्लस 80, ठीक है। तो इस फी की जगह पे हम लिखेंगे u प्लस 80, सिंपल रिप्लेसमेंट, डिवाइड बाय 2, 3-4 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में रखोगे, ये जो t है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यू कैन राइट ut प्लस, और यहाँ पे देखो ये u और ये दोनों मिलके 2u हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, 80, ओके, फिर इंटू t डिवाइड बाय क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2u, t को अंदर लेके आओ, प्लस 8t स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसको आप डिवाइड करोगे एज पर रूल, ut प्लस के लिखोगे 8t स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, ठीक है। तो ये है s, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये आ गया आपका इक्वेशन। इजी लगे या टफ लगा बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके रखो, मिटा देता हूँ मैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, उसके लिए देखो, जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, ये है पहला इक्वेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो इसको हमने नंबर 1 इक्वेशन कह दिया, ठीक है। फिर अभी अभी मिला हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस v बाई 2, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी v ए भी, ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस u लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हो v प्लस u बाय 2। अभी एक चीज देखना ध्यान से, ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम s बाय t लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन रिप्लेस इट एज s बाय t इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आप इस 2 को इधर लेके आ सकते हो, तो बेसिकली ट्वाइस s बाय t इज इक्वल टू v प्लस u लिख सकते हो। तो फाइनली यू कैन राइट v प्लस u इज इक्वल टू ट्वाइस s बाय 2, ठीक है। तो ये s बाय 2 है, तो s मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसको नंबर 2 इक्वेशन कहते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमें क्या करना होगा, इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट v माइनस u, फिर यहाँ पे v प्लस u
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए टी इंटू दिस मच, ओके, ए टी इंटू क्या लिखेंगे, ट्वाइस एस बाई टी, ठीक है, ट्वाइस एस बाई टी। इजी है ये सब चीज़ें। तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो टी है ये कैंसिल होंगे, तो यू कैन राइट 2 इंटू ए एस, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वही तो फॉर्मूला है ना, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, मैथ्स में मिले हैं ये फॉर्मूला, बेसिक से फॉर्मूला है। तो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये मिला। फिर वी कैन राइट फी स्क्वायर इज इक्वल टू यू को उधर लेके जाओ, तो यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया हमें, क्लियर है, यस, इजी है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग 4th नंबर जो इक्वेशन है, मॉडिफाइड इक्वेशन, तो इसको कहाँ से मॉडिफाइड किया, इस इक्वेशन से मॉडिफाई किया, है ना। तो इसको कैसे करोगे और इसका मीनिंग क्या है उसको पहले समझ लो, ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। तो जो 4th नंबर इक्वेशन है एस एंड, तो एंड मतलब क्या है, या जो एन है, एन का मीनिंग क्या है, एन नंबर सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होंगे वो है मीनिंग, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हम समझते हैं, ये एक कुछ है नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको हमने कहा 0 सेकेंड, फिर इसको कहा 1 सेकेंड, ठीक है, फिर इसको 2 सेकेंड, फिर इसको 3 सेकेंड, इसको कुछ लिख दो ऐसे सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, है ना, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड लिख दिया, ओके। तो अभी देखना, अगर आपसे पूछे कि 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, उसके लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को लोगे, ठीक है। तो आप क्या लोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस टी की जगह पे 2 लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन टी सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे टी लिख सकते हो छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर रह गया, है ना। तो अगर आपको 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो पूछा, तो आप क्या लिखोगे, एस टी की जगह पे यहाँ पे 4 लिख दोगे, ठीक है। अगर 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसके लिए आप लिखोगे एस 3, है ना। तो वी कैन राइट टी की जगह पे आप क्या लिखोगे, 4 प्लस यहाँ पे हाफ ए 4 स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछा n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसके लिए आप लिखोगे, इस t की जगह पे n लिखोगे, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिख दो इसे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, ठीक है, एस n इज इक्वल टू यू, t की जगह पे आप लिखोगे n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, ठीक है, तो उसके लिए आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, ठीक है। उसके लिए आप क्या लिखोगे, n की जगह पे आप n-1 लिखोगे, यानी t की जगह पे आप n-1 लिखा, इज इक्वल टू यू, t की जगह पे आप क्या लिखोगे, n-1, ठीक है, क्योंकि n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो पूछा, है ना। तो t की जगह पे n-1 लिख दिया, प्लस हाफ a, t की जगह पे n-1 लिखोगे और ये स्क्वायर कर दो। अभी यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो आप लिखोगे un माइनस यू प्लस हाफ a, है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, यानी 1 लिख सकते हो आप, माइनस ट्वाइस n लिख सकते हो, ये फॉर्मूला मालूम है आपको, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, हाफ ए, ठीक है, माइनस ये 2 के साथ 2 कैंसिल होंगे, तो बेसिकली a इंटू एन लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आसान है,
यस, इजी है। तो अभी खेल शुरू होंगे, असली खेल, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो एस एंड है, इसका मीनिंग क्या है, एंड वर्ड का मीनिंग क्या है कि एंड नंबर, यानी सपोज एन का मीनिंग है 5, ठीक है। तो उस केस में फिफ्थ होंगे ना ये, तो बेसिकली आप लिखोगे फिफ्थ नंबर सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे समझो डायग्राम में, इसको हम बोलेंगे पहला सेकंड, इसको दूसरा सेकंड यानी फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, इसको हम बोलेंगे थर्ड सेकंड, है ना। तो इसको हम इस लिख देते हैं यहाँ पे, ये होंगे थर्ड सेकंड, ऐसी सेकंड, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ नंबर सेकंड, है ना। फिर इसको बोलेंगे फिफ्थ नंबर सेकंड, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर सेकंड यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो सेकंड है, 4 से 5 तक जो 1 सेकंड है, इसको हम बोलेंगे फिफ्थ नंबर सेकंड, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 5 सेकंड, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होंगे, 0 से 5 तक 5 सेकंड, ठीक है। उसमें गाड़ी कितना ट्रेवल किया, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है S5 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करोगे। अगर आपको बोले कि 4 सेकंड, सिर्फ 4 बोला, ठीक है, फोर्थ नहीं बोला, तो 4 सेकंड यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेकंड, ठीक है। तो इतना सेकंड में गाड़ी ने कुछ ट्रेवल किया, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट कुछ किया, ऐसे हम लिख देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे सपोज 20 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे 30 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे सपोज 50 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 5 मीटर ट्रेवल किया, ओके। अगर आपको पूछे कि 4 सेकंड में, 4 सेकंड उसमें गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, आप क्या बोलोगे, 30 मीटर ट्रेवल किया। 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया गाड़ी ने, आप बोलोगे 50 मीटर ट्रेवल किया। अगर आपको बोले कि फिफ्थ सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, 30 से 50 यानी 20 मीटर ट्रेवल किया। तो फिफ्थ सेकंड में गाड़ी ने 20 मीटर ट्रेवल किया। तो फिफ्थ वर्ड का यानी nth वर्ड का मीनिंग ये है, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि फोर्थ सेकंड में गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, फोर्थ सेकंड में यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये 1 सेकंड है, 3 से 4 तक ये 1 सेकंड है ना, तो इस 1 सेकंड में गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, 20 से 30, है ना। तो बेसिकली 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो इस फोर्थ नंबर सेकंड पे गाड़ी ने ट्रेवल किया 10 मीटर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड नंबर सेकंड पे यानी थर्ड सेकंड पे गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, यहाँ पे 5 मीटर था, यहाँ पे 20, है ना। तो 15 मीटर ट्रेवल किया इस सेकंड में, ठीक है। 2 से 3 सेकंड, इस थर्ड सेकंड में गाड़ी ने ट्रेवल किया 15 मीटर, क्लियर है। तो एंड मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोज इस तरह से है सिचुएशन, ठीक है, ऐसे नंबर लाइन खींचते जाओ, ये है एंड सेकंड, ठीक है, ये है एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एंड नंबर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 5 के आगे क्या है, 4 है, 4 मतलब इससे 1 माइनस करो तो आपको मिल जाएंगे 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, n से 1 माइनस करना होगा, ठीक है। तो यानी आप लिखोगे n-1 सेकंड, ठीक है। तो देखो एंड सेकंड यानी ये जो सेकंड है यहाँ से यहाँ तक ये कितना सेकंड है, 1 सेकंड है। जैसे यहाँ पे फिफ्थ सेकंड मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड है, 1 सेकंड है। तो इस सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। तो एंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसके लिए आपको देखना होगा इस सेकंड में कितना गाड़ी ने ट्रेवल किया। लेट्स से यहाँ पे गाड़ी ने ट्रेवल किया 90 मीटर एन सेकंड में, एन सेकंड यानी एंड नहीं है, ठीक है। एन सेकंड में गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, 90 मीटर। फिर n-1 तक गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, लेट्स से कुछ 60 मीटर, ठीक है। तो इस केस में एंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो पूछे तो आप क्या बोलोगे, 60 से लेकर 90 तक कितना है, 30 मीटर। तो आप बोलोगे 30 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो एंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 30 मीटर। तो TH एंड और जो एंड सेकंड है वो समझ में है अच्छे से, ओके, ठीक है। तो देखो एंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एन सेकंड है, एन सेकंड का मीनिंग क्या है, इसको हम लोग मिटा देते हैं ना, नया डायग्राम बना लेते हैं ना। तो ये है नंबर लाइन, ये है लेट्स से 0 सेकंड, ठीक है। तो हमने मान लिया इसको n सेकंड, ठीक है। ये कितना सेकंड है, n सेकंड, और इसको क्या बोला, n-1 सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से देखना n-1 सेकंड में गाड़ी कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है ना, कितना ट्रेवल किया n-1 सेकंड में, उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे, ठीक है। n सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे दिस वन, ठीक है।
तो nth सेकेंड यानी यहाँ से यहाँ तक जो सेकेंड होंगे उसको बोलेंगे nth सेकेंड। तो nth सेकेंड में कितना ट्रेवल किया उसके लिए आप क्या करोगे, n सेकेंड में जितना किया उससे माइनस करोगे n-1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो बेसिकली सपोज n सेकेंड में ट्रेवल किया कुछ 50 मीटर। ठीक है, n-1 सेकेंड में लेट्स से ट्रेवल किया 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 50 - 30 करोगे। ठीक है, 50 - 30 करोगे तो आंसर विल बी हाउ मच, 20। तो इस सेकंड में, इस लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर। तो फॉर दैट आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन आप लिखोगे nth सेकंड में जो ट्रेवल किया दैट इज गिवन बाय Sn - Sn-1। ठीक है, तो Sn यानी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड वो कितना है, 50 है। फिर डिस्प्लेसमेंट इन Sn-1 सेकंड वो कितना है, 30। ठीक है, तो इससे इसको माइनस किया तो क्या मिलेंगे, nth सेकंड यानी इस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो Sn मतलब ये है मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू लिखोगे तो Sn की वैल्यू क्या लिखोगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस के लिखोगे ये लिख दोगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a और फिर माइनस an लिखोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, देख लो सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे हमने ये लिख दिया। ओके, तो ब्रैकेट को ऐसे ब्रेक करो, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस an। ठीक है, तो देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो हाफ an स्क्वायर और यहाँ पे हाफ an स्क्वायर कैंसिल होंगे। ठीक है, un और un भी कैंसिल होंगे, है ना। तो हमारे पास क्या रहेंगे, u को लिख दो यहाँ पे, फिर माइनस कितना है, माइनस, और एक काम कर सकते हो इस an को पहले लिख सकते हो प्लस an। ठीक है, माइनस हाफ a लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, अगर हम a को कॉमन लें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, u प्लस a/2 को डायरेक्टली कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2n लिखोगे, माइनस यहाँ पे a/2 को कॉमन लिया ना तो 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं है तो एक काम करो, इससे इसको पाने की कोशिश करो। ठीक है, रिवर्स कैसे, देखो a/2 इंटू 2n, तो 2 कैंसिल होंगे तो कितना मिलेंगे, an मिलेंगे। तो an है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे a/2 इंटू 1 इज a/2 यानी हाफ a मिल सकते। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितना आया, फॉर्मूला इतना है। ठीक है, तो अगर से कोई पूछे कि लास्ट सेकंड यानी nth नंबर सेकंड पे कितना ट्रेवल किया उसको निकलने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझो, ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो ये है 0 सेकंड और ये है 4th सेकंड और ये है 5th सेकंड। ठीक है, ये 5th सेकंड। तो 5th नंबर सेकंड यानी इस लास्ट सेकंड में 4 से 5 तक जो 1 सेकंड है ना, ये तो 1 सेकंड है। तो इस 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसको निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला एस 5th लिख दोगे। ठीक है, कि 5th नंबर सेकंड में कितना ट्रेवल किया। ठीक है, 5th मतलब 4 से लेकर 5th तक। अगर हम बोले 7th नंबर सेकंड, ओके, तो उसका मीनिंग ये है कि 6 से लेकर 7 में जो 1 सेकंड है तो उस सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, तो 5th सेकंड मतलब 4 से लेकर 5th तक 1 सेकंड जो है वो है। ठीक है, तो s 5th लिखोगे और फॉर्मूला क्या लिखोगे, u प्लस a/2 और यहाँ पे 2n की जगह पे आप लिख दोगे 5 क्योंकि 5th सेकंड बोला ना -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करने से आपको क्या मिलेंगे, इस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, इजी है। तो इस तरह से सॉल्व करना होगा, मीनिंग को समझना होगा, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस मेथड की मदद से इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और शेयर भी कर देना ना। ठीक है, थैंक यू।